नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है आक्रोश। माया, मैं मिसेज माथुर के घर किटी पार्टी में जा रही हूँ, तुम पिंकी का ख्याल रखना। सुनो, 5 बजे उसे दूध जरूर दे देना और फिर कुछ देर के लिए पार्क में ले जाना ताकि वह अपने दोस्तों के साथ खेलकर फ्रेश हो सके। मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी और हाँ, कोई जरूरी काम हो तो मेरे मोबाइल पर फोन कर देना। रंजू ने आया को हिदायतें देते हुए कहा। पास में खड़ी 8 साल की पिंकी ने आग्रह के स्वर में कहा, मम्मा मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नो बेबी, वहां बच्चों का काम नहीं, तुम पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलो, ओके। इतना कहती हुई रंजू गाड़ी की ओर चली तो दोनों विदेशी कुत्ते जिनी और टोनी दौड़ते हुए उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। रंजू ने बड़े प्यार से उन दोनों को उठाकर बाहों के घेरे में लिया और कार में बैठने से पहले पीछे मुड़कर बेटी से बाय कहा तो पिंकी की आंखें भर आईं। दोनों कुत्तों को गोद में बैठाकर रंजू ने ड्राइवर से कहा, मिसेज माथुर के घर चलो। कार के आंखों से ओझल होने के बाद एकाएक पिंकी जोर से चीख पड़ी, मम्मा गंदी हैं, मुझे घर छोड़ जाती हैं और जिनी टोनी को साथ ले जाती है। मिसेज माथुर के घर पहुंचकर रंजू ने बड़ी अदा से दोनों कुत्तों को गोद में उठाया और भीतर प्रवेश किया। हाय रंजू, इतने प्यारे पपी कहाँ से ले आई? एक ने अपनी बात कही ही थी, दूसरी पूछ बैठी, क्या नस्ल है भाई? मान गए, बहुत यूनिक चॉइस है तुम्हारी। रंजू आत्म प्रशंसा सुनकर गदगद हो उठी। ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से मंगाए हैं, हमारे साहब के एक दोस्त लाए हैं। 50,000 रुपये एक की कीमत है। इतने महंगे? इन विदेशी नस्ल के कुत्तों को संभालने में भी दिक्कतें आती होंगी, एक महिला ने पूछा तो रंजू चौंकी। हाँ वो तो है ही, मेरा तो सारा दिन इन्हीं के खाने पीने और देखरेख में निकल जाता है। अपना यह जिनी तो बेहद चूजी है, पर टोनी फिर भी सिंपल है, दूध रोटी बिस्किट सब खा लेता है, ज्यादा नखरे नहीं करता है। इस कुत्ता प्राण से ऊब रही 2-3 महिलाएं बात को बीच में काटते हुए एक स्वर में बोली, समय हो रहा है, चलो अब तंबोला शुरू करें। रंजू ने ड्राइवर को आवाज लगाकर जिनी और टोनी को उसके साथ यह कहते हुए भेज दिया कि इन दोनों को पिछली सीट पर बैठा दो और दरवाजे बंद रखना। पहले तंबोला हुआ, फिर खेल और अंत में अश्लील लतीफों का दौर। ऐसा लग रहा था मानो सभी संभ्रांत महिलाओं में अपनी कुंठा निकालने की होड़ लगी हो। बीच बीच में टीवी धारावाहिकों की चर्चा भी चल रही थी। तुमने वह सीरियल देखा? कल की कड़ी कितनी पावरफुल थी। नायिका अपने सास ससुर ननद को साथ रखने से साफ इनकार कर देती है। पति को भी पत्नी की बात माननी पड़ती है। भाई सच है, अब 20वीं शताब्दी तो है नहीं जब घर में 8-10 बच्चे होते थे और बहू बेचारी से ढककर सबकी सेवा में लगी रहती थी। अब 21वीं सदी है। आज की नारी अपने अधिकार, प्रतिभा और योग्यता को जानती है। अपना जीवन वह अपने ढंग से जीना चाहती है, तो इसमें गलत क्या है? अब तो जमाना मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे का है। जूही चहकी। तुम ठीक कह रही हो, देखो ना, पिछले महीने मेरे सास ससुर महीना भर मेरे साथ रहकर गए हैं। घर का सारा बजट गड़बड़ा गया है। बच्चे अलग डिस्टर्ब होते रहते हैं, कभी उनके पहनावे पे वे लोग टोकते हैं तो कभी उनके अंग्रेजी गानों के थिरकने पर। निम्मी बोली। रंजू की बारी आई तो वह बोली, भाई मैं तो अपने ढंग से अपनी पसंद से जीवन जी रही हूँ। वैसे मैं लकी हूँ, मेरे पति शादी के पहले ही माँ बाप से अलग दूसरे शहर में व्यवसाय करते थे। शादी के बाद मुझ पर कोई बंधन नहीं लगा। यू नो,
शुरू में समय काटने के लिए मैंने खरगोश, तोते और पपी पाले थे। सभी के साथ बड़ा अच्छा समय पास हो जाता था, पर पिंकी के आने के बाद सिर्फ पपी रखे हैं, बाकी अपने दोस्तों में बांट दिए। रंजू, तुम्हारी पिंकी भी अब 8 साल की हो गई है, उसका साथी कब ला रही हो? भाई 2 बच्चे तो होने ही चाहिए। जूही ने कहा तो रंजू के तेवर तन गए। नॉनसेंस, मैं उनमें से नहीं हूँ जो बच्चे पैदा करके अपने शरीर का सत्यानाश कर लेती हैं। पिंकी के बाद अपने बिगड़े फिगर को ठीक करने में ही मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, अब दोबारा वह बेवकूफ़ी क्यों करूँगी? अगले माह अंजू के घर किटी पार्टी में मिलने का वादा कर सबने एक दूसरे से विदा ली। घर पहुंचकर रंजू को पता चला कि पिंकी को पढ़ाने वाले अध्यापक नहीं आए हैं, तो उसका पारा यह सोचकर एकदम से चढ़ गया कि अगर होमवर्क नहीं हो पाया तो कल पिंकी को बेवजह सजा मिलेगी। उसने अध्यापक के घर फोन लगाया तो उन्होंने बताया कि तबीयत खराब होने के कारण वह 2-3 दिन और नहीं आ सकेंगे। सुनते ही रंजू तैस में बोली, आप नहीं आएंगे तो पिंकी को होमवर्क कौन कराएगा? आपको कुछ इंतजाम करना चाहिए था। 2-3 दिन तो आप भी बेटी का होमवर्क करवा सकती हैं। अध्यापक भी गुस्से में बोले, 3री कक्षा कोई बड़ी क्लास तो नहीं है। अब आप मुझे सिखाएंगे कि मुझे क्या करना है? ऐसा कीजिए, आराम से घर बैठिए, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप जैसे बहुत ट्यूटर मिलते हैं। रंजू ने क्रोध में फोन काट दिया। गुस्सा उतरने पर रंजू को चिंता होने लगी। पिंकी को पिछले 5 सालों में उसने कभी नहीं पढ़ाया था। शुरू से ही उसके लिए ट्यूटर रखा गया। उसे तो किटी पार्टियों, जलसे, ब्यूटी पार्लर, टेलीविज़न तथा अपने दोनों कुत्तों की देखभाल से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। अब रंजू को पिंकी का होमवर्क कराने खुद बैठना पड़ा। एक विषय का आधा अधूरा होमवर्क कराकर ही रंजू ऊब गई। उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा, बाप रे, कितनी सिरदर्दी है बच्चों को पढ़ाना और उनका होमवर्क कराना। मेरे बस की बात नहीं। वह उठी और कुत्तों को खाना खिलाने चल दी। उन्हें खिलाकर वह बेटी की ओर मुड़ी। चलो पिंकी, तुम भी खाना खा लो। मैंने तो किटी पार्टी में कुछ ज़्यादा खा लिया था, अब रात का खाना नहीं खाऊंगी। पिंकी ने टेढ़ी नज़रों से माँ की ओर देखा कि ना तो मम्मी ने पूरा होमवर्क कराया, ना मेरी पसंद का खाना बनाया। पिंकी का नन्हा मन आक्रोश से भर उठा। मुझे नहीं खानी यह गंदी खिचड़ी। रंजू बौखला गई। नहीं खानी है तो मत खा। तुझसे तो अच्छे जिनी टोनी है, जो भी बना कर दो चुपचाप खा लेते हैं। रंजू की घुड़की सुनकर माया पिंकी का हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले गई। उस रात पिंकी ने ठीक से खाना नहीं खाया था। उसका होमवर्क भी पूरा नहीं हुआ था। उस पर मम्मी की डांट ने उसके मन में तनाव और डर पैदा कर दिया था। सुबह होते होते उसे बुखार चढ़ आया। अचानक रंजू को तरकीब सूझी, क्यों ना 2-3 दिन की छुट्टी का मेडिकल बनवा लिया जाए। रोज रोज होमवर्क की सिरदर्दी भी खत्म। उसने फौरन अपने पारिवारिक डॉक्टर को फ़ोन लगाया। डॉक्टर घर आकर पिंकी की जांच कर दवा दे गया और 3 दिन के आराम का सर्टिफिकेट भी। रात को पिंकी ने माँ से अनुरोध किया, मम्मा, आज मैं आपके पास सो जाऊं? मुझे नींद नहीं आ रही है। नो बेबी, आज मैं बहुत थक गई हूँ। माया आंटी तुम्हारे साथ सो जाएगी। इतना कहकर रंजू अपने कमरे की ओर मुड़ गई। डबडबाई आंखों से पिंकी ने माया को देखा। मम्मा मुझको प्यार नहीं करती। माया नन्ही बच्ची के अंतर में उठते सवालों को महसूस कर रही थी। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, चलो मैं तुम्हें सुला देती हूँ। रात को पिंकी को प्यास लगी। माया सोई हुई थी। वह उठकर रंजू के कमरे में चली गई।
मम्मा प्यास लगी है, पानी चाहिए। रंजू ने लाइट जलाई। पिंकी की नज़र मम्मी के पलंग के करीब सोए जिनी और टोनी पर पड़ी। पानी पीकर वह वापस अपने कमरे में आ गई। उसका दिमाग क्रोध और आवेश से कांप रहा था कि मम्मी ने मुझे अपने पास नहीं सुलाया और कुत्तों को अपने कमरे में सुलाया है। मुझसे ज़्यादा प्यार तो मम्मी कुत्तों को करती हैं। बगीचे की साफ सफाई कटाई छटाई करने के लिए माली आया तो पिंकी भी उसके साथ साथ घूमने लगी। बीच बीच में वह प्रश्न भी कर लेती थी। माली ने कीटनाशक पाउडर को पानी में घोला, फिर सभी पौधों पर पंप से छिड़काव करने लगा। पिंकी ने उत्सुकता से पूछा, बाबा यह क्या कर रहे हो? बिटिया, पौधों को कीड़े लग जाते हैं ना, उन्हें मारने के लिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं, माली ने समझाया। क्या इससे सारे कीड़े मर जाते हैं? हाँ, कीड़े क्या, इससे तो जानवर और आदमी भी मर जाते हैं। बहुत तेज जहर होता है, इसे हाथ नहीं लगाना, माली ने समझाते हुए कहा। अपना काम पूरा करने के बाद कीटनाशक का डब्बा उसने बरामदे की अलमारी में रखा और हाथ मुंह धोकर चला गया। अगले दिन दोपहर में रंजू ब्यूटी पार्लर चली गई। वहीं से उसे क्लब भी जाना था, इसलिए प्रभाव दिखाने के लिए जिनी और टोनी को भी साथ ले गई। स्कूल से घर लौटकर पिंकी ने खाना खाया और माया के साथ खेलने लगी। शाम को माया ने कहा, पिंकी मैं जिनी और टोनी का दूध तैयार करती हूँ, तब तक तुम जूते पहनो, फिर हम दोनों पार्क में घूमने चलेंगे। पिंकी का खून खौल उठा कि मम्मी जिनी और टोनी को घुमाने ले गई है, पर मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है। वह क्रोध से बोली, आंटी मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं घर में ही अच्छी हूँ। उसे मनाने के लिए माया ने कहा, ठीक है, यहीं घर पर ही खेलो, तब तक मैं खाना बनाती हूँ। आज तुम्हारी पसंद की डिश बनाऊंगी, बोलो तुम्हें क्या खाना है? पिंकी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे गाजर का हलवा खाना है। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ, तब तक तुम यहीं बगीचे में खेलो। माया रसोई में चली गई। फिर जिनी व टोनी के कटोरों में दूध बिस्किट डालकर बरामदे में रख गई ताकि आते ही वे पी सकें, क्योंकि रंजू जरा भी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। खेलते खेलते अचानक पिंकी को कुछ सूझा तो वह बरामदे में आई। अलमारी से कीटनाशक का डब्बा बाहर निकाला और दोनों कटोरों में पाउडर डाल डब्बा बंद करके वहीं रख दिया जहाँ से उठाया था। कुछ ही देर में उसके ट्यूटर आ गए और वह पढ़ने बैठ गई। शाम ढलने के बाद रंजू घर लौटी। जिनी व टोनी ने लपक कर दूध पिया और बरामदे में बैठ गए। रंजू आज बेहद खुश थी कि क्लब में उसने अपने विदेशी कुत्तों का खूब रौब झाड़ा था। अरे वाह, आज गाजर का हलवा बना है, पिंकी की प्लेट में हलवा देख रंजू ने कहा। फिर थोड़ा सा चक्कर बोली, बड़ा टेस्टी बना है, जिनी और टोनी को भी बहुत पसंद है। माया उन्हें ले आओ। माया चीखती हुई वापस लौटी। मेम साहब, जिनी और टोनी तो क्या हुआ उन्हें? रंजू खाने की मेज से उठकर बरामदे की ओर दौड़ी। देखा तो दोनों बेहोश पड़े हैं। वह उन्हें हिलाते हुए बोली, जिनी टोनी कम ऑन। रंजू ने फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इनके दूध में जहर था, उसी से इन दोनों की मौत हुई है। रंजू का दिमाग सुन्न हो गया कि इनके दूध में जहर किसने और क्यों मिलाया होगा। इनसे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती है। गाजर का हलवा खाते हुए पिंकी बड़ी संतुष्ट थी। अब मम्मी पूरा समय मेरे साथ रहेंगी, बाहर घुमाने भी ले जाएंगी, अपने पास भी सुलाएंगी, बात बात पर डांटेंगी भी नहीं और जिनी टोनी को मुझसे अच्छा भी नहीं कहेंगी, क्योंकि अब तो वे दोनों नहीं हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।